नमस्ते। आज बात करेंगे हाउ टू चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। लगता है ना कभी कभी ऐसा कि यार काश हम अपनी लाइफ अगर बदल पाते तो कितना अच्छा होता। लगता है ना कभी कभी ऐसा कि यार हम जैसी लाइफ जीना चाहते थे, जैसा हम अपनी लाइफ चाहते थे वैसी हमारी लाइफ बिल्कुल नहीं जा रही है। हो जाते हैं ना हम कभी कभी लाइफ में इतने अनसेटिस्फाइड कि ऐसा लगता है कि अगर हमारी लाइफ जैसी चल रही है, अगर लाइफ आगे भी वैसी ही चलती रही तो लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं कि आखिर अपनी लाइफ को कैसे बदला जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। अपनी जो करंट सिचुएशन है ना उसे अच्छे से समझो। ये समझो कि लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। थोड़ा वक्त निकालो और अपनी जो करंट सिचुएशन है ना उसे अच्छे से एनालाइज करो। ऑब्जर्व करो कि प्रॉब्लम क्यों है और प्रॉब्लम के बारे में और क्या है जो हम सच्चे से समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझो कि आखिर में आपको चेंज की जरूरत महसूस क्यों हो रही है। सेकंड, अपने गोल्स ना क्लियरली सेट करो। जो चाह रहे हो ना उसे आइडेंटिफाई करके डिफाइन करो। खुद को ये बताओ कि एग्जैक्टली वो क्या है जो आप अचीव करना चाह रहे हो। चाहे वो करियर ग्रोथ से रिलेटेड हो आपका गोल, या फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका गोल हो, या फिर रिलेशनशिप से। अगर आप अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाह रहे हो, आपका जो भी गोल हो ना, आपको लगता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उस गोल को आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर बनाओ और फिर उस बड़े गोल को स्पेसिफिक बना के उस गोल्स को ना छोटे छोटे गोल्स में बांटो। जैसे कि अगर आपको रिश्ते इंप्रूव करने हैं या किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ में अपना रिश्ता बेटर करना है तो उसे क्लियरली लिखो कि किस इंसान के साथ करना है और वो क्या तरीका है, वो क्या चेंजेस है, चाहे खुद में या उस इंसान से बात करके। वो कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप जो टारगेट चाह रहे हो, किसी से अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। और वैसे ही अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए और फिर ये डिसाइड करो कि क्या करने से वो ग्रोथ मिल सकती है। थर्ड, अपना माइंडसेट ना पॉजिटिव रखो। अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो और अपनी जो एबिलिटीज है ना उन एबिलिटीज पे ट्रस्ट करो। खुद को ये अच्छे से बिलीव दिलाओ कि आप जो करना चाह रहे हो ना वो कर सकते हो। वो इम्पॉसिबल नहीं है और अगर है भी तो आप उसे पॉसिबल बनाओगे। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शंस लो। छोटी छोटी शुरुआत करो। अपने गोल्स की तरफ ना कंसिस्टेंट एफर्ट लो, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक कदम ना आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। फिफ्थ, कंसिस्टेंट रहो। कोई भी बड़ा चेंज ना एक दिन में नहीं आता है। आपको कंसिस्टेंटली ना उसके लिए काम करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि बदलाव मुश्किल होता है। मुश्किल ये नहीं होता है कि हमें क्या बदलना है, पर मुश्किल ये होता है कि हमें ना हर रोज कोशिश करनी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि हम ना कहीं ना हेजिटेंट होते हैं कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, कोई हमें नहीं समझ सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ना हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, हमसे ज्यादा वाइज होते हैं, हमसे ज्यादा लाइफ की स्ट्रगल्स का उन्हें एक्सपीरियंस होता है। मोस्टली जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वो ऑलरेडी किसी ने हमसे पहले एक्सपीरियंस किया होता है और इसलिए वो इंसान सबसे सही होता है हमें डायरेक्ट करने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है। तो ऐसे में जब ऐसी लाइफ की सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, तो खुद को दुनिया से अलग करके अकेले मत हो जाओ, बल्कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो ऐसी सिचुएशन में आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। सेवन पॉइंट, जो आपने प्लान बनाया है, जिसके लिए आप एक्शंस ले रहे हो, उस प्रोग्रेस को ना मॉनिटर करो और अगर छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही है तो उसे सेलिब्रेट करो। लाइफ में अगर कभी भी कोई बदलाव लाना है ना, लाइफ बदलनी है, तो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि हम पहले कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। एट्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल रहो। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमने जो प्लान करा है हम एग्जीक्यूशन परफेक्टली वैसा कर पाएंगे। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ सिचुएशंस चेंज होती है और जब सिचुएशंस चेंज होती है तो हमारे प्लानिंग में भी ना हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कभी भी इतने रिजिड मत रहो कि मैंने जो एग्जैक्टली सोचा है एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। नाइन्थ, चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। अगर चेंज इतना इजी होता ना तो हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका होता,
हर किसी की जब भी इच्छा होती उसने अपनी लाइफ बदल ली होती, पर चेंज इतना इजी नहीं होता है। चेंज ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 10th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप का ध्यान रखो। आप जो भी चेंज करना चाह रहे हो, चाहे पर्सनैलिटी में, खुद की पर्सनैलिटी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, आप कहीं भी कुछ चेंज करना चाह रहे हो और उसके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो इस जर्नी में ना खुद का ध्यान रखो। खुद की मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना। किसी चीज के पीछे सब कुछ छोड़ के भागने मत लगना, वरना जो पाना चाह रहे हो ना वो तो पालोगे, पर उसकी कॉस्ट होगी आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। तो इस तरीके से कुछ पाने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कुछ पा के आप कुछ खो दोगे और तब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और फिर नई प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो ना, तब कितना भी भागोगे, कितना भी दौड़ोगे, कितनी भी चीजें एग्जीक्यूट कर लोगे, पर आपके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे। पॉजिटिविटी ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पीस ऑफ माइंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ के हर फेज में, स्पेशली जब आप चेंज चाह रहे हो। एंड में इतना ही कहूंगी कि लाइफ ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर वो तब होता है जब हम लाइफ में ना घुटन फील नहीं कर रहे हो, जब हम लाइफ में ज्यादा परेशान नहीं हो। लाइफ में अगर आपको जब भी ऐसा लगे ना कि परेशानियां बहुत बढ़ गई है या कहीं पे अटक गए हो, स्टक हो गए हो, तो उस लाइफ को कंटिन्यू मत करो। अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करो, लाइफ को बेटर और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करो। और उस कोशिश का जो करने का तरीका होता है वो होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। ये सब करो और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।